प्रोटीज इफ़ेक्ट, तो ये क्या होता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम जिनका अच्छे से यूज़ करके अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपने स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से लोग अलग अलग तरीके से ये जानने के लिए ट्राई कर रहे थे कि हम अपने लर्निंग को और बेटर कैसे कर सकते हैं। सो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हमको एकदम डेप्थ में समझना है तो बेस्ट तरीका होता है आप इसी चीज़ को किसी दूसरे इंसान को एक्सप्लेन कर दो। मेक श्योर कि आप उसी को एक्सप्लेन करोगे जो इंसान आपसे थोड़ा सा मतलब उसको कम नॉलेज होगा। उससे होता क्या है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो आप साथ साथ में सीख भी रहे हो। वाइल वी टीच वी लर्न, ये कहा था रोमन फिलोसोफर सेनेका ने ना। आज की डेट में अगर हम देखें तो साइंटिस्ट जो है सेम चीज़ को आज के डेट में ये बोल रहे हैं कि जैसे एंशियंट विजडम को अगर हम ध्यान से देखें तो उसको फिर से डॉक्यूमेंट करके अगर हम देख सकते हैं बड़े आसानी से कि कैसे टीचिंग की वजह से ही एक बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि हम बड़ी आसानी से बहुत ही टफ हार्ड कॉन्सेप्ट्स को भी आसानी से लर्न कर सकते हैं और बहुत ही इनोवेटिव तरीका होगा अगर हम इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं तो। हुआ क्या कि रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने कहा कि लेट्स से डिवाइड कर देते हैं ग्रुप ए स्टूडेंट को और ग्रुप बी स्टूडेंट को। तो कुछ स्टूडेंट ग्रुप ए में थे और कुछ बी में थे। तो ए वाले से कहा गया कि आपको क्या करना है ना, आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करो बस। और जो ग्रुप बी थे उनसे कहा गया कि आपको दूसरे स्टूडेंट्स को भी जाके पढ़ाना है, आपको उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। तो जब वो लोग ने अच्छे से अपना प्रिपरेशन करके वापस आए और उसके बाद उन लोगों को प्रॉपर जो टास्क असाइन किया गया था वो कहा कि जाइए आप परफॉर्म करके आइए, तो ये पाया गया स्टडी में, जो कि स्टडी वहाँ पे हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। और स्टडी में ये पाया गया कि कैसे जो स्टूडेंट्स ज़्यादा हार्ड वर्क करके आए थे, मेहनत करके आए थे, ये सोच के कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए सिर्फ खुद के लिए, वो लोग बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग ये सोच के आए थे मुझे दूसरे को पढ़ाना है, वो लोग और ज़्यादा मेहनत करके आए थे और उनके जो ब्रेन है वहाँ पे मतलब ज़्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हुई थी, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट ने उनके प्रॉपर इमेजेस वगैरह लेके देखे थे। उसकी जो कंक्लूजन जो उन्होंने वहाँ पे कंक्लूजन निकाला था 2007 की स्टडी थी, तो जर्नल था साइंस एंड इंटेलिजेंस, उसी आर्टिकल में वहाँ पे उन्होंने उसको अच्छे से पब्लिश किया था। उसमें ये उन्होंने कंक्लूड किया था कि द मोमेंट यू स्टार्ट टीचिंग समथिंग, जो आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में बार बार आप अपने आप को फोर्स करते हो चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझे नहीं हो तो ऑब्वियसली आप दूसरे को समझाने जाओगे आप खुद ही उलझ जाओगे। और यही वजह है कि बहुत सारे टीचर्स आप देखोगे जब वो खुद अच्छे से नहीं समझे होते हैं, जब वो पढ़ाने लगते हैं तो वो खुद कंफ्यूज्ड हैं तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड है, क्लियर है, वो जब पढ़ाते हैं तो बहुत टफ अगर चीज़ें हैं तब भी उसको बहुत ही सिंपल वे में ले आके अच्छे से समझा पाते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है। ये चीज़ें हैं, तो अगर वही चीज़ें यहाँ पे बोल रहे थे कंक्लूजन में यहाँ पे निकला था। हुआ क्या, जब इस स्टडी को कंक्लूड किया गया उसके बाद क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वहाँ पे एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चला गया था, नाम था कैस्केडिंग मेंटोरिंग प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया था कि जो कॉलेज अंडर ग्रेजुएट्स थे उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता था, एक एक्टिविटी करिकुलम एक्टिविटी के जैसे था कि भाई तुम स्टूडेंट लोग क्या करोगे कि जा करके कंप्यूटर साइंस है, आप लोग अंडर ग्रेजुएट हो, इसकी वजह से आपके पास जितनी नॉलेज है और ये चीज़ें जाके इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, मीन्स कि टीचिंग वाला प्रोसेस है हाई स्कूल स्टूडेंट्स को। सेम चीज़ है कि जब हाई स्कूल से कहा गया कि आपको क्या करना होगा, मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को जाके सेम टॉपिक को पढ़ाना होगा। इससे हुआ क्या है कि यही जो प्रोटीज इफेक्ट है, इसकी वजह से स्टूडेंट के न सिर्फ उनके मार्क्स बेहतर आ रहे थे बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी बेटर हो रही थी धीरे धीरे। अब बारी आती है कि साइकोलॉजी देख लेते हैं जी। ये है कि नंबर 1 एक्सपेक्टिंग टू टीच एंड टीचिंग, जिसकी वजह से होता क्या है कि
जो मेटाकॉग्निटिव प्रोसेसिंग है ब्रेन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से इंसान क्या करते हैं कि वो एक्टिवली अवेयर होते हैं कि ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट, ये मैंने अच्छे से लर्न किया है। ये प्रोसेस उनके ब्रेन में नेचुरली बहुत ही हाई लेवल पे रहता है, एक्टिवेट। नंबर 2, द मोमेंट यू से दैट कि आपको पढ़ाना है, तो होता क्या है कि देखा गया स्टडीज़ में कि कैसे उनके जो इफ़ेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ थी, जैसे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मटेरियल्स को कैसे अच्छे से कंसोलिडेट करना है, और जो आर्टिकुलेट करने की कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हार्डवर्क करके उन्होंने उसको अच्छा किया। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में नेचुरली ये एक प्रेशर था कि दूसरे को पढ़ाना है तो थोड़ी बहुत भी मिस्टेक नहीं चलेगी, और हार्डवर्क करके और प्रूव करना है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से पता है, तभी तो इंसान टीचिंग करने के लिए वहाँ पे गया है। नंबर 3, एक्सपेक्टिंग टू टीच एंड टीचिंग कैन लीड टू इंक्रीज्ड मोटिवेशन टू लर्न। तो सेम चीज़ है कि जैसे ही किसी से कहा जाता है, आप खुद से भी पूछ सकते हैं अपने आप से कि चलो ये लेट्स से कॉन्सेप्ट ए है और मुझे किसी को जाके समझाना है, तो आपके दिमाग में नेचुरली आएगा कि समझाना है, इसका मतलब ही होता है कि मुझे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना फिर समझा क्या पाएंगे, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो इसलिए आप खुद अपने आप से कहोगे कि आप अपने आप को फोर्स करोगे। तो सेम चीज़ है कि इंक्रीज्ड मोटिवेशन टू लर्न, कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जाके अगर समझाएंगे तो कोई इंसान मुझे कुछ बोल नहीं पाएगा कि खुद को नॉलेज है नहीं और चले आए हैं टीचिंग करने। तो ज़्यादा एफर्ट लेते हैं इंसान जब उनको टीचिंग करनी होती है, चीज़ों को लर्न करने के लिए मोटिवेशन ज़्यादा रहता है। लास्ट आ जाता है कि इंक्रीज्ड फीलिंग्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड ऑटोनॉमी। तो उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल भी डेवलप होने लगती है। अगर हम सेम चीज़ को देखें कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बेनिफिट्स में आएगा कि नंबर 1, बेटर परफॉर्मेंस। सेम चीज़ है कि कैसे स्टडी में हमने अभी देखा कि उनके रिजल्ट्स जो कि खुद के लिए पढ़ रहे थे उनके कंपेयर में जो टीच कर रहे थे उनके बेटर रिजल्ट्स थे। नंबर 2, बेटर प्रोसेसिंग, तो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग ब्रेन में अच्छे से हो रही थी। नंबर 3, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल। तो जब भी कोई इंसान किसी भी कॉन्सेप्ट को टीच करने जाता है तो होता क्या है, नेचुरली वो इंसान अपने रियल फॉर्म में आता है, और रियल फॉर्म में आने की वजह से उसके जो भी फ्लॉस थे, फॉर एग्जांपल प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है और बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, सारी चीज़ें तो या टोन ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो इंसान जैसे जैसे डे टू डे आगे आगे बढ़ते जाता है टीचिंग में, तो नेचुरली उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि वो इंसान डेली उस पर वर्क कर रहा है, तो वो चीज़ें इन्हांस होती हैं, बेटर होती हैं, इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव्ड लीडरशिप एबिलिटी। तो ऑब्वियसली अगर एक टीचर को अगर हम ध्यान से देखें तो वो इंसान थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी फिगर है, तो नेचुरली उनके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी आती है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो उनको मैनेज कैसे करना है, कैसे अपने लेक्चर से उनको एक अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन देना है, और उसमें थोड़ा ह्यूमर ऐड कर सकते हैं उसमें, और मतलब कैसे एक हार्ड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को भी बहुत ही सिंपल टर्म्स में लाके उनको समझा सकते हैं, ईजी टू ग्रास्प हो और उनको कोई दिक्कत ना हो, वो चीज़ें आती हैं, वो एक लीडरशिप एबिलिटी ही है। लास्ट आ जाता है कि हाई कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव्ड कॉन्फिडेंस। तो धीरे धीरे करके जब कोई भी काम है, आप खुद अपने आप से पूछोगे कि कोई भी टास्क है, जब आप डे 1 पे गए थे तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा टफ लगता है कि अरे यार कैसे होगा, फिर धीरे धीरे करके आप करते जाते हो। कोई भी सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट पसंद ना हो, फिर भी अगर आप रेगुलर हो और कंसिस्टेंसी है, सो नेचुरली धीरे धीरे करके आप वो चीज़ें सीख जाते हो। फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे से हो सकता है, वहाँ पर आ जाता है कॉन्फिडेंस। तो कभी लो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से हाई इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ वहाँ पे ये कॉन्फिडेंस भी नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। तो प्रोटीज इफेक्ट हमने देख लिया, साइकोलॉजी देख ली, बेनिफिट्स देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए। आप यहाँ से मतलब कि लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल स्किल लेके आप जा सकते हो कि जो भी चीज़ें आज से आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि जो आपको लगता है कि थोड़ा टफ है तो आप तो पक्का उसको ट्राई करो कि ये तो मुझे किसी न किसी को पढ़ाई देना है। क्यों? क्योंकि ताकि मेरी हेल्प हो जाए। तो वही चीज़ आ जाती है कि अगर हम किसी को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो उसके साथ साथ हमें भी तो फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।